क्षितिज दरवाज़ा बंद कर दे। क्षितिज दरवाज़ा। हाँ ब्लॉक कर दो, फिर अभी खोल देना, कोई आएगा। खोल दो खोल दो। न्यूज़पेपर इधर नहीं लिया है, ले लिया दे। चले बच्चों, न्यूट्रिनो डिटेक्टर न्यूट्रिनो डिटेक्टर जो न्यूट्रिनो प्रोड्यूस हो रहे हैं उसको डिटेक्ट करने के लिए एक डिवाइस है, उसे हम कहते हैं न्यूट्रिनो डिटेक्टर। तो देखिए पहला पॉइंट, ए न्यूट्रिनो डिटेक्टर, ए न्यूट्रिनो डिटेक्टर is a physical apparatus, a physical apparatus which is designed जो कि डिज़ाइन किया गया है, which is designed to study न्यूट्रिनोज के डिटेक्शन के लिए, न्यूट्रिनोज की स्टडी के लिए ये एक न्यूट्रिनो डिटेक्टर लिया गया है। देखिए न्यूट्रिनोज आर वीक इंटरैक्टिंग पार्टिकल्स, न्यूट्रिनोज आर weak interacting particles, न्यूट्रिनोज आर वीक इंटरैक्टिंग पार्टिकल्स। न्यूट्रिनोज जो है वीक इंटरैक्टिंग पार्टिकल्स हैं। न्यूट्रिनो डिटेक्टर बहुत लार्ज स्पेस का लिया जाता है। न्यूट्रिनो डिटेक्टर मस्ट बी वेरी लार्ज। न्यूट्रिनो डिटेक्टर must be very large, बहुत लार्ज होना चाहिए टू डिटेक्ट
to detect a very large number of न्यूट्रिनोज। लार्ज नंबर में न्यूट्रिनोज को डिटेक्ट करने के लिए इसे लार्ज होना चाहिए। न्यूट्रिनो डिटेक्टर आइसोलेट करता है। न्यूट्रिनो डिटेक्टर आइसोलेट द कॉस्मिक रेज, isolates the cosmic rays isolates the cosmic rays and other background radiation. And other background radiation, other background radiations, इनको आइसोलेट करता, पृथक करता है, इनको अलग अलग कर देता है। कई मेथड्स लिए गए हैं, वेरियस डिटेक्शन मेथड, वेरियस डिटेक्शन methods have been used in neutrino detector. कई मेथड्स यूज किए गए हैं न्यूट्रिनो डिटेक्टर में। देखिए पहला मेथड है, दो मेथड ही बताएंगे। इन फर्स्ट मेथड a large volume of water, a large volume of water वो भी हैवी वाटर है, हैवी वाटर लिख दे। large volume of heavy water surrounded by phototube, surrounded by phototubes, जो सराउंडेड होता है फोटोट्यूब से। phototube that watch for concave radiation
यहाँ कॉन्केव रेडिएशंस एमिट होंगी, रेडिएशंस emitted when an ordinary neutrino ordinary neutrino creates an electron and muons, creates an electron or muon in heavy water. दूसरा इसमें इसी डिटेक्टर में दूसरा मेथड है, अदर डिटेक्टर consist of large volumes of chlorine, और गैलियम which are periodically checked by organ or germanium which are created neutrinos interacting with original substance, original substance. कॉन्केव है, KOV लिखा, हाँ कॉन्केव। अभी उसमें पढ़ोगे 4th पेपर में। जब मोबाइल उठा देना क्षितिज, मोबाइल उठा दो जरा, प्रदीप सर को फोन कर दो।
देखिए न्यूट्रिनो डिटेक्टर, ए न्यूट्रिनो डिटेक्टर इज ए फिजिकल ऑपरेटस। न्यूट्रिनो डिटेक्टर जो है फिजिकल ऑपरेटस है विच इज़ डिज़ाइन टू स्टडी न्यूट्रिनोज, जिसकी डिज़ाइनिंग जो की गई है न्यूट्रिनोज डिटेक्ट करने में की गई है। ठीक है, न्यूट्रिनो डिटेक्टर है ये, न्यूट्रिनो के डिटेक्शन में की गई है। न्यूट्रिनोज आर वीक इंटरेक्टिंग पार्टिकल, ये तो जानते ही हो, ये वीक इंटरेक्टिंग पार्टिकल है। स्ट्रॉन्ग इंटरेक्टिंग पार्टिकल ही तो स्ट्रेंज पार्टिकल बनते थे। न्यूट्रिनो डिटेक्टर मस्ट बी वेरी लार्ज टू डिटेक्ट ए वेरी लार्ज नंबर ऑफ न्यूट्रिनोज। न्यूट्रिनो डिटेक्ट को बहुत बड़ा अपरेटस के फॉर्म में बनाया जाता है। ठीक है, एक लार्ज अपरेटस के फॉर्म में बनाया जाता है टू डिटेक्ट ए वेरी लार्ज नंबर ऑफ, कि जो डिटेक्ट करे बहुत लार्ज नंबर में न्यूट्रिनोज को, ये इस तरीके का अपरेटस बनाया जाता है। न्यूट्रिनो डिटेक्टर अपरेटस, ठीक है, आइसोलेट्स द कॉस्मिक रेज। आपने सुना होगा एक्स रेज डेवलप होती हैं, पार्टिकल्स जब अल्फ़ा बीटा डिके वाले प्रोड्यूस होते हैं। हेलो, आ रहे हो ना? अरे बच्चे आए थे। अच्छा, कहाँ चले गए? अच्छा अच्छा अच्छा, चलो कह देते हैं। तो न्यूट्रिनो डिटेक्टर आइसोलेट्स द कॉस्मिक रेज। न्यूट्रिनो डिटेक्टर आइसोलेट करता है, पृथक करता है, अलग करता है कॉस्मिक रेज और अदर बैकग्राउंड रेडिएशंस, और अदर बैकग्राउंड रेडिएशंस को ये क्या करेगा? सेपरेट कर देगा, आइसोलेट कर देगा। ठीक है, वेरियस डिटेक्शन मेथड हैव बीन यूज्ड इन न्यूट्रिनो डिटेक्टर। कई मेथड्स हैं जो यूज़ किए गए हैं न्यूट्रिनो डिटेक्टर में। फर्स्ट मेथड में लार्ज वॉल्यूम है हैवी वाटर का, सराउंडेड बाय फोटो ट्यूब्स, फोटो ट्यूब से सराउंडेड है, दैट वॉच फॉर कॉनकेव रेडिएशन। ये अभी आप पढ़ोगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, हाई फ्रीक्वेंसी वेव, जिनमें कैपेसिटी होती है कि पार्टिकल्स क्रिएट कर देना, जिस सब्सटेंस से कोलिजन करना वहाँ पार्टिकल्स क्रिएट कर देना। ठीक है, आयंस बना देना, प्लाज्मा क्रिएट कर देना, पॉजिटिव और निगेटिव आयंस बना देना, वो है कॉनकेव रेडिएशन। एमिटेड व्हेन एन ऑर्डिनरी न्यूट्रिनो क्रिएट एन इलेक्ट्रॉन, और जो ऑर्डिनरी न्यूट्रिनो है क्रिएट्स करता है इलेक्ट्रॉन या म्यूऑन इन हैवी वाटर। ठीक है, ये जब आपकी कॉनकेव रेडिएशन एमिट होंगी तो ऑब्वियसली यहाँ पर न्यूट्रिनो क्रिएट होगा और इलेक्ट्रॉन क्रिएट होंगे। ऐसे दूसरा मेथड है अदर डिटेक्शन डिटेक्टर कॉन्सिस्ट ऑफ लार्ज वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन और गैलियम। वही गैलियम जो सब्सटेंस था वही लार्ज वॉल्यूम में या तो क्लोरीन होगी या गैलियम होगा, विच आर पीरियोडिकली चेक्ड बाय आर्गन और जर्मेनियम, जो कि पीरियोडिकली चेक्ड होगा किसके द्वारा? आर्गन से या जर्मेनियम से। क्रिएटेड न्यूट्रिनो इंटरेक्टिंग विथ ओरिजिनल सब्सटेंस, और जो क्रिएट करेगा न्यूट्रिनो और जो, ठीक है, किससे कोलिजन करेगा? ओरिजिनल सब्सटेंस। ये वाला देखिए, पहले समझ लीजिए, थोड़ा सा अलग टाइप का टॉपिक है कि जैसे एक ऐसा अपरेटस बनाया गया जो क्या करेगा? न्यूट्रिनो डिटेक्ट करेगा, न्यूट्रिनोज डिटेक्टर। तो इसका नाम ही है न्यूट्रिनो डिटेक्टर। तो हमने पहले बताया कि एक फिजिकल ऑपरेटस है जिसका स्पेशली यूज़ किया जाता है टू स्टडी न्यूट्रिनोज, न्यूट्रिनोज के स्टडी के लिए। न्यूट्रिनो जो होते हैं वीक इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स होते हैं, ये स्ट्रॉन्ग इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स नहीं है, वीक इंटरेक्टिंग पार्टिकल है। न्यूट्रिनो डिटेक्टर मस्ट बी लार्ज टू डिटेक्ट वेरी लार्ज नंबर ऑफ न्यूट्रिनो, मतलब लार्ज अपरेटस है, कोई छोटा अपरेटस नहीं लिया जाएगा। लार्ज का मतलब ही होता है कि बड़ा रूम के टाइप का, एक बड़ा लार्ज अपरेटस। न्यूट्रिनो डिटेक्टर आइसोलेट्स द कॉस्मिक रेज। यहाँ पे क्या होता है, जब न्यूट्रिनो डिटेक्टर में आप रेज पास करते हो, ठीक है, तो यहाँ पर
कॉस्मिक रेस डेवलप हो जाती हैं। अल्फ़ा बीटा डिके जब होता है तो एक पर्टिकुलर रेस डेवलप होती है, उन्हें कहते हैं कॉस्मिक रेज। और भी अदर टाइप की एक्स रेज भी डेवलप हो जाएंगे, अभी हम बताएंगे गामा रेज डिटेक्शन में, ठीक है, कि गामा रेज की स्थिति में एक्स रेज अल्फ़ा बीटा पार्टिकल्स जब प्रोड्यूस होते हैं कई प्रकार की रेज डेवलप हो जाती हैं। एक तो आपने सुना है एक्स रेज, गामा रे आई रही है, फोटॉन्स और एमिट होने लगते हैं, ठीक है, और एक अदर फ्रीक्वेंसी वाली वेव होती है जो कॉस्मिक रेज, वो भी डेवलप होती है। तो इन रेज से कुछ होता नहीं, तो इन रेज को आइसोलेट कर देती, पृथक कर देती। अब इनके मेथड्स हैं, ठीक है। एक मेथड है जिसमें हैवी वाटर ले लिया, चारों तरफ फोटो ट्यूब्स ले लिया। इसमें क्या होता है, हैवी वाटर लेते हैं तो कॉनकेव रेडिएशन, कॉनकेव रेडिएशन वो होती है जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस डेवलप कर देती है, ठीक है, जो आयनोस्फीयर बना देती है, वो रेज, ठीक है, एमिट होती है। जब ये एमिट होगी तो ऑब्वियसली न्यूट्रिनो तो क्रिएट होंगे, न्यूट्रिनो क्रिएट होते हैं, इलेक्ट्रॉन क्रिएट होते हैं, म्यूऑन, ये सब हैवी वाटर से क्रिएट होते हैं। तो वही हमने लिखा है इन फर्स्ट मेथड ए लार्ज वॉल्यूम ऑफ हैवी वाटर सराउंडेड बाई फोटो ट्यूब्स, फोटो ट्यूब से सराउंडेड होती हैं, दैट वॉच फॉर कॉनकेव रेडिएशन, जिससे हम वॉच करते हैं कॉनकेव रेडिएशंस को, ठीक है। रेडिएशन emitted when an ordinary neutrino creates an electron, जो ऑर्डिनरी न्यूट्रिनो है वो क्रिएट कर देता है, इलेक्ट्रॉन क्रिएट कर देता है, म्यूऑन क्रिएट कर देता है, किसमें, हैवी वाटर में। अदर डिटेक्टर कॉन्सिस्ट ऑफ लार्ज वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन और गैलियम। जो दूसरा डिटेक्टर है उसमें क्लोरीन भर दिया गया लार्ज वॉल्यूम में, या आपका गैलियम भर दिया गया, विच आर पीरियोडिकली चेक्ड बाई आर्गन और जर्मेनियम, और जिसे पीरियोडिक वे में चेक किया जाता है आर्गन और जर्मेनियम से। तो आर्गन और जर्मेनियम कैसे चेक करोगे, डॉप करके, मिक्स करके, ये होता है। क्रिएटेड न्यूट्रिनोज इंटरेक्टिंग विथ ओरिजिनल सब्सटेंस, जो क्रिएट कर देता है न्यूट्रिनो। अब तुमको कैसे, जब आपने डॉप किया तो वो रिप्लेस करेगा, और रिप्लेस करेगा तो इलेक्ट्रॉन क्रिएट होगा, इलेक्ट्रॉन क्रिएट होने से यहाँ पर क्या हो जाते हैं, न्यूट्रिनो क्रिएट हो जाते हैं, ठीक है, और अदर आपके इलेक्ट्रॉन भी क्रिएट हो जाते हैं, होल्स भी क्रिएट हो जाते हैं, ठीक है। भाई देखिए, जो ये पार्टिकल्स हैं जो आप पढ़ रहे हो, न्यूट्रिनोज हो गए या पाई मेजॉन हो गए, या तो ये क्रिएट तो तभी होते हैं जब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का कन्वर्जन होता है या प्रोड्यूस होते हैं। वही यहाँ पे स्थिति में सबसे इजी होता है इलेक्ट्रॉन, और फिर क्या है, अगर सेमी कंडक्टिंग टाइप का सब्सटेंस मिलाओगे जो उसमें यूज़ किया था तो ऑब्वियसली होल भी क्रिएट हो, ठीक है। देखिए एक और लास्ट पॉइंट, ये डिटेक्टर यूज़ करता है सेंटिलेशन काउंटर। न्यूट्रिनो डिटेक्टर uses scintillation counter, uses the scintillation counter, ये यूज करता है सेंटिलेशन काउंटर। सेंटिलेशन काउंटर में एक सब्सटेंस होता है जिसमें रेज जब पड़ेंगी तो क्या होगा, खोल दो बेटा, जब रेज पड़ेंगी तो अल्फा बीटा गामा, मतलब ऐसा सब्सटेंस होता है सेंटिलेशन काउंटर में, ऐसा सब्सटेंस हो जो चमक उत्पन्न करेगा, ठीक है। इलेक्ट्रिकल मतलब जो रेज है उनसे
मतलब काउंटर का मीन्स ही होता है कि जैसे काउंट करना, तो सेंटिलेशन काउंटर यूज़ किया जाता है जिसमें सेंटिलेंट मटेरियल होता है, SiO2 का होगा, ठीक है, वही तो बोल रहे हैं। सेंटिलेशन काउंटर क्या करता है, काउंटर का मतलब होता है काउंटिंग का, ठीक है। अल्फा बीटा गामा रेस को डिटेक्ट करने के लिए काउंटर यूज होते हैं, ठीक है। ये न्यूट्रिनोज डेवलप हो रहे हैं उनके, और इसका नाम इसलिए दिया गया है कि जिसमें सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो फ्लोरोसेंट मटेरियल होते हैं वो उस टाइप का मटेरियल लिया जाता है, और जिसमें रेज इंसिडेंट करी जाएंगी कि भाई आखिर न्यूट्रिनो डिटेक्टर में न्यूट्रिनोज हैं या नहीं है, रेज इंसिडेंट की जाएंगी। रेज इंसिडेंट की जाएंगी तो लाइट डेवलप होगी, उस लाइट को कई गुना बढ़ाकर हम काउंटिंग करते हैं, कुल मिला के डिटेक्ट करते हैं, इससे काउंटिंग करते हैं, तो ये यूज़ होता है। ये थोड़ा थ्योरिकल टाइप का टॉपिक था, फिगर ऐसा है नहीं कि पॉसिबल कि आपको बना दें। आइए बता दें कि जो ये पार्टिकल्स होते हैं, अल्फ़ा बीटा पार्टिकल्स, गामा रेज, एलिमेंट्री पार्टिकल्स, इनको डिटेक्ट करने के लिए कुछ डिवाइसेस बनाई गई हैं। एक प्रोपोर्शनल काउंटर है, एक जीएम काउंटर है, एक सेंटिलेशन काउंटर है, ठीक है। तो सेंटिलेशन काउंटर की ये डिवाइस का ये मतलब एक ऐसी डिवाइस है जो लाइट उस रेस के अकॉर्डिंग, उस पार्टिकल के अकॉर्डिंग फ्लोरोसेंट मटेरियल टाइप की रेस प्रोड्यूस करेगा। अब आइए गामा डिके, आपका बीटा डिके था और ये आपका गामा डिके, पूरा बीटा डिके आपको बता दिया, कुछ भी नहीं छुआ। अब है गामा डिके। गामा डिके छोटा ही सा है। अब बीटा डिके, जब दरवाजा बंद कर दो। तो देखिए, आफ्टर अल्फा एंड बीटा डिके, ये थ्योरिकल थोड़ा टफ था, है ना। अब जो बता रहा हूँ सरल है। आफ्टर अल्फा बीटा डिके, द डॉटर न्यूक्लियाई न्यूक्लियस लिखते हैं, द डॉटर न्यूक्लियस इज इनिशियली in the excited state, इनिशियली इन द एक्साइटेड स्टेट। इनिशियली किस में होता है? एक्साइटेड स्टेट में। जब अल्फा बीटा डिके होते हैं, अल्फा बीटा पार्टिकल्स प्रोड्यूस होते हैं, तो डॉटर न्यूक्लियस शुरुआत में ही किस में होता है? एक्साइटेड स्टेट। डॉटर न्यूक्लियस क्या होता है? जो अल्फा बीटा डिके प्रोड्यूस कर देगा, ठीक है, अल्फा पार्टिकल्स बीटा रेज प्रोड्यूस कर देगा। तो पहला वाला था पेरेंट न्यूक्लियस, ये प्रोड्यूस होने के बाद क्या बना? डॉटर न्यूक्लियस, ठीक है, इज इनिशियली इन एक्साइटेड स्टेट। इस एक्साइटेड स्टेट से फ्रॉम द एक्साइटेड स्टेट, फ्रॉम द एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट से, फ्रॉम द एक्साइटेड स्टेट it radiates out energy, radiates out energy, radiates out energy in the form of gamma rays, in the form of gamma
rays. It radiates out energy in the form of gamma rays. ये एनर्जी रेडिएट्स करता है गामा रेस के फॉर्म में, ठीक है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द गामा डिके। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? गामा डिके। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द गामा डिके। तो देखिए, जो न्यूक्लियस है, डॉटर न्यूक्लियस है, वो एक्साइटेड स्टेट में है। एक्साइटेड स्टेट, डॉटर न्यूक्लियस। अब ये एक्साइटेड स्टेट से ये कहाँ जा रहा है? ग्राउंड स्टेट में। ग्राउंड स्टेट। अब डॉटर न्यूक्लियस एक्स है, ये जाएगा ग्राउंड स्टेट में, रेडिएट करेगा, रेडिएट्स गामा एनर्जी, रेडिएट्स फोटॉन, फोटॉन्स रेडिएट करेगा। ये होता है आपका। तो ये देखिए, न्यूक्लियस था एक्साइटेड स्टेट जेड एक्स ए, ये था आपका एक्साइटेड स्टेट का न्यूक्लियस जेड एक्स ए। इसने बनाया जेड वाई ए प्लस गामा एनर्जी, प्लस गामा एनर्जी। गामा एनर्जी, ठीक है। तो ये देखिए गामा एनर्जी, तो ये है गामा डिके, गामा रेज। ये होती है गामा एनर्जी। अब देखिए फीचर्स ऑफ गामा डिके। फीचर्स ऑफ गामा डिके। गामा डिके, गामा डिके के फीचर्स। एलिमेंट्स तो मानते हैं ना, एनर्जी कुछ चेंज हुई तो हम न्यूक्लियस तो चेंज मानेंगे, पर उसका एटॉमिक नंबर और मास नंबर में कोई चेंज नहीं होती। एनर्जी प्रोड्यूस होती है। कोई जैसे उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हुआ, ठीक है, या आपका पॉजिट्रॉन प्रोड्यूस होता था बीटा में, तो उसके अकॉर्डिंग एटॉमिक नंबर में कुछ परिवर्तन आता है, ठीक है। तो वो ना परिवर्तन होकर एनर्जी प्रोड्यूस हुई। जैसे हम पढ़ाते हैं, पढ़ाने में तो कोई स्ट्रक्चर चेंज होता नहीं कि आपने पढ़ा, पर एनर्जी लॉस होता है ना, ठीक है। तो 1 घंटे पहले की एनर्जी, 1 घंटे बाद की एनर्जी, ठीक है। वही है कि यहाँ पर न्यूक्लियस का स्ट्रक्चरल वेरिएशन नहीं है, पर इंटरनली एनर्जी का लॉस होता है, तो हम उसमें भी न्यूक्लियस को चेंज मानते हैं। ये है आपका एक्साइटेड स्टेट या इनिशियल स्टेट, और ये है आपका फाइनल स्टेट। यहाँ पर एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में जाता है और एनर्जी रेडिएट करता है। तो वही हमने शॉर्ट वे में लिखा
आफ्टर अल्फा बीटा डिके, अल्फा बीटा डिके के बाद द डॉटर न्यूक्लियस इज इनिशियली इन द एक्साइटेड स्टेट। जो डॉटर न्यूक्लियस है वो किस में हो जाता है? एक्साइटेड स्टेट में। फ्रॉम द एक्साइटेड स्टेट इट रेडिएट्स आउट एनर्जी इन फॉर्म ऑफ गामा रेज। एक्साइटेड स्टेट से ये एनर्जी रेडिएट आउट करेगा किसके फॉर्म में? गामा रेज के। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड गामा डिके। ठीक है, सिंपल सा एक्साइटेड स्टेट, ये है आपका ग्राउंड स्टेट। ये न्यूक्लियस का मोशन मान लिया, एक्स से वाई रेडिएट किया इसने गामा फोटान, तो वही दिखाया हमने जेड एक्स ए जेड वाई ए प्लस गामा। ठीक है, आज हम इतने टॉपिक बता रहे हैं। आज के बाद आपको इलेक्ट्रोडायनेमिक्स पढ़ाएंगे, इसमें भी कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो और लिखवाएंगे, संडे को फिर लिखवाएंगे। गामा डिके बता रहे हैं, मल्टीपोल ट्रांजिशन बता रहे हैं, एंगुलर मोमेंटम एंड पार्टी सिलेक्शन रूल बता, इंटरनल कन्वर्जन है, और न्यूक्लियर आइसोमेरिज। तो 1 2 3 5 टॉपिक हैं। और ये हमने न्यूट्रिनो डिटेक्टर बताए हैं। डिटेक्टर आपको टॉपिक बताया था, वो थोड़ा टिपिकल टॉपिक था। जब कोई चीज़ तुम्हारे सामने ना हो और ऐसा फिगर है जो बना नहीं सकते हैं, तो थोड़ा लर्निंग टाइप का हो ही जाएगा। तो वो थोड़ा है बहुत इजी। और कुछ चीज़ें तुमने पढ़ी नहीं है, जैसे सेंटिलेशन काउंटर नहीं पढ़ा है। अब सिलेबस में नहीं है तो इतना समय तो है नहीं कि हम एक्स्ट्रा चीज़ पढ़ाएं। तो डिटेक्टर जो डिटेक्टर होता है वो डिटेक्ट करता है। तो डिटेक्शन में जो पिछले वाले टॉपिक की बात कर रहे हैं, उसमें जब डिटेक्ट होके पार्टिकल आए तो आगे सेंटिलेशन काउंटर कोई यूज़ करेगा, कोई प्रोपोर्शनल काउंटर यूज़ करेगा, कोई जीएम काउंटर यूज़ करेगा, है ना। एक प्रोसेस में उस ऑपरेटस में बड़ा लार्ज ऑपरेटस है, हैवी वाटर लिया गया है। एक ऑपरेटस में गैलियम लिया गया है, देखो गैलियम या क्लोरीन लिया गया है, और वहाँ से हाई एनर्जी वाले पार्टिकल्स पास कराए गए, जिससे न्यूट्रिनो डेवलप हुआ। न्यूट्रिनो तो क्या होता है? जब कोई पार्टिकल एंटी पार्टिकल में बदलता है तभी न्यूट्रिनोज प्रोड्यूस होते हैं। अब आइए फीचर्स ऑफ गामा। ये तो सरल चीज़ है, आज पूरा गामा डिके से रिलेटेड पूरा सब कंप्लीट कर देंगे। तो आज फिर अब अगले टर्न से इलेक्ट्रोडायनेमिक्स एंड प्लाज्मा फिजिक्स आपको पढ़ाएंगे। फीचर्स देखिए, इन गामा डिके गामा डिके में एटॉमिक नंबर Z and mass number A remains unchanged. Atomic number Z and mass number mass number A remains unchanged. एटॉमिक नंबर Z, बोलो नहीं भाई, एंड मास नंबर A रिमेन्स अनचेंज। ये तो सामने ही है, न्यूक्लियस बदला है, एटॉमिक नंबर और मास नंबर A और Z नहीं बदले हैं। दूसरा, इट हैज़ लाइन स्पेक्ट्रा, इसके पास इट हैज़ लाइन स्पेक्ट्रा, इसके पास लाइन स्पेक्ट्रा होते हैं, क्योंकि डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स ड्यू टू द discrete energy levels के कारण
It provides the information. It provides the information. Information. It provides the information of the initial and final state, state parity. ये आपका प्रोवाइड करता है. इट प्रोवाइड्स द इंफॉर्मेशन ऑफ द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट पैरिटी की इंफॉर्मेशन देता है. यहाँ पर दो प्रकार के, ठीक है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मल्टीपोल रेडिएशन. अब आइए देयर आर टू टाइप्स ऑफ मल्टीपोल रेडिएशन. बात ना करो भाई, इधर आवाज जाती है. मल्टीपोल रेडिएशंस, दो प्रकार के मल्टीपोल रेडिएशंस. देयर आर टू टाइप्स ऑफ मल्टीपोल रेडिएशन. एक इलेक्ट्रिक मल्टीपोल EL है, एक इलेक्ट्रिक मल्टीपोल आपका EL है, और दूसरा मैग्नेटिक मल्टीपोल ML है. मैग्नेटिक मल्टीपोल ML है. मैग्नेटिक मल्टीपोल ML. जहाँ पर इलेक्ट्रिक का इफेक्ट रहेगा, इलेक्ट्रिक मल्टीपोल रेडिएशंस आएंगी. जहाँ पर मैग्नेटिक का इफेक्ट रहेगा, मैग्नेटिक मल्टीपोल रेडिएशंस आएंगी. देखिए, मल्टीपोलरिटी ऑफ रेडिएशन क्या है? मल्टीपोलरिटी ऑफ रेडिएशन. मल्टीपोलरिटी ऑफ रेडिएशन देखिए, JI माइनस JF टू JI प्लस JF. ये है आपकी मल्टीपोल रेडिएशंस में आपका एंगुलर मोमेंटम है. एक्साइटेड स्टेट का है JI एंगुलर मोमेंटम ऑफ एक्साइटेड स्टेट ऑफ न्यूक्लियस. JF ग्राउंड स्टेट या फाइनल स्टेट. JF का मतलब है ग्राउंड स्टेट, एंगुलर मोमेंटम ऑफ ग्राउंड स्टेट. एंगुलर
मोमेंटम ऑफ ग्राउंड स्टेट न्यूक्लियस, ग्राउंड स्टेट ऑफ न्यूक्लियस, ग्राउंड स्टेट ऑफ न्यूक्लियस। ये जो पोल्स हैं उनके मीज़र के लिए जो पोल्स हम बता रहे हैं उनके मीज़र के लिए लास्ट पॉइंट है जो इलेक्ट्रिक मल्टीपोल या मैग्नेटिक मल्टीपोल, उनका मीज़रमेंट के लिए ज़रा देखिए पोल्स का मीज़रमेंट देखिए। लास्ट पॉइंट, ये फीचर्स हैं। गामा डिके में आप इतना लिखेंगे पर्याप्त है, एक दो पॉइंट कम भी हो जाए तो भी कोई फर्क नहीं। 6 पॉइंट है ऑर्डर ऑफ पोल, ऑर्डर ऑफ पोल आप 2 की पावर L से मीज़र करेंगे, पोल के ऑर्डर को 2 की पावर L से। ये आ गया ऑर्डर ऑफ पोल, ये आ गए कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स L बराबर 1 लोगे तो 2 की पावर 1 2 आएगा, डाइपोल बनेगा। और यहाँ पर E1 और M1 दो कंपोनेंट होंगे, E1 और M1 दो कंपोनेंट होंगे। L बराबर 2 लोगे तो 2 की पावर 2 4 बनेगा, क्वार्टर पोल बनेगा, क्वार्टर पोल बनेगा। E2 और M2 दो लोगे, ठीक है। और L बराबर 3 लोगे तो 3 तो 2 की पावर 3 8 बनेगा और ये बनेगा ऑक्टापोल, ऑक्टापोल। कंपोनेंट E3 और M3 बनेगा। अब जैसे आप कहो कि हम L बराबर 0 ले लें, फॉर L बराबर 0, L बराबर 0 लेने पर ऑर्डर 2 की पावर 0 का 1 बनेगा। मोनोपोल और मैग्नेटिक मोनोपोल यहाँ एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये बन गया मोनोपोल। मोनोपोल पोल may not be exist, मोनोपोल यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करता। मोनोपोल की स्थिति नहीं, क्योंकि एनर्जी नहीं रेडिएट होती है। ये हैं आपके टोटल फीचर्स गामा डिके की। भाई आप कोई 10th में तो है नहीं कि आप बस गामा डिके में लिख के चले आए कि इन एनर्जी प्रोड्यूस हुई एक्साइटेड स्टेट से लोअर। आप MSc मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन की में भी प्रीवियस नहीं फाइनल में, तो आपको ये पॉइंट देने पड़ेंगे गामा डिके, तब आपको 4 नंबर का होगा तो 4 मिल सकते हैं जो, ठीक है। तो ये है फीचर्स उसके साथ देने हैं। देखिए देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मल्टीपोल रेडिएशंस। भाई जैसे कोई रेडिएशंस होती है, एक्स रेज हो, लेज़र रेज हो, वो तो सिंगल रेज हो सकती हैं, पर जनरल वे में गामा रेडिएशन हो तो उसमें तो कई स्पेक्ट्रा, लाइन स्पेक्ट्रा जरूर है, पर उसमें कई पोल्स टाइप के डेवलप होते हैं। उन मतलब जैसे न्यूक्लियस के अंदर ये चीज़ें डेवलप होती हैं।
उसके अकॉर्डिंग रेडिएशंस होती हैं। तो दो प्रकार के पोल होते हैं, एक इलेक्ट्रिक के इफेक्ट से इलेक्ट्रिक मल्टीपोल होता है और एक मैग्नेटिक का इफेक्ट होता है, मैग्नेटिक मल्टीपोल होता है। अब मल्टीपोलरिटी ऑफ रेडिएशन, मल्टीपोलरिटी ऑफ रेडिएशन एंगुलर मोमेंटम के बिहाफ पे चलती है। जो न्यूक्लियस होता है उसकी एक्साइटेड स्टेट या इनिशियल स्टेट का एंगुलर मोमेंटम जे आई और फाइनल स्टेट या ग्राउंड स्टेट का एंगुलर मोमेंटम है जे एफ। तो जे आई माइनस जे एफ होगा 2ji प्लस जे एफ। इन्हीं के बीच में ये रेडिएशंस डेवलप होती हैं, एक एंगुलर मोमेंटम एक्साइटेड स्टेट माइनस फाइनल स्टेट, ठीक है। उनके एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ यहाँ एग्जिस्ट करता है और जे आई प्लस जे एफ। जे आई एंगुलर मोमेंटम ऑफ एक्साइटेड स्टेट ऑफ न्यूक्लियस, जे एफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ ग्राउंड स्टेट ऑफ न्यूक्लियस। ऑर्डर ऑफ पोल 2 की पावर n, जो आपने मल्टीपोल डाईपोल जो पढ़ रहे हो उसमें पोल की एनालिसिस तो देखिए 2 की पावर l से करते हैं। ये मेजरमेंट का फार्मूला बनाया गया 2 की पावर l, l की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। तो 2 हुआ तो डाईपोल बनेगा और इलेक्ट्रिक के 2 ही कंपोनेंट बनेंगे। L2 होगा तो यहाँ पर L बराबर 2 होगा तो 2 की पावर 2 4 बना, क्वार्टर पोल बना। E1 E2 तो है ही, E2 M2 भी है, तो ये 4 पोल्स बने। L3 हुआ तो यहाँ पर 8 हुआ, ऑक्टापोल हुआ। E3 M3 तो यहाँ पर आपके 8 कंपोनेंट होंगे, ठीक है। ये अगर L बराबर 0 हो जाए तो 2 की पावर 0 1 मोनोपोल होता है। मोनोपोल यहाँ पर एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये है आपका गामा रे, ठीक है। एक बार जरा इस क्लास को ओवर कर दें, बहुत बड़ी हो गई है।